नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाज़ुकदार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, छोटी पल और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह। अस्मु व अजताज़ु अस्समाअ जलाला। आरके मुशायरा मीडिया। मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उड़ीसा के चीदा चीदा उलमाए दीन व अमायदीन कौम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस सरजमीन हल्दिया के रहने वाले, अभी आपने सुना कि हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब, अलहाज अब्दुल गनी साहब का ताज़ियती जलसा है और उनके खिदमात पर बेशुमार उलमाए किराम से आप हजरात ने बहुत सारी कीमती बातें समाअत फरमाई हैं। हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब के खिदमात आपके करीबी शहर केंद्रापाड़ा तकरीबन 30 साल एक बड़ी मुद्दत तक उन्होंने सरजमीन केंद्रापाड़ा में रसूलाबाद की मस्जिद में इमामत और खिताबत का काम बहुत खूबी 30 साल तक अंजाम दिया। हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब बड़े ही उलमा नवाज और बड़े ही तकवा तहारत से मुत्तसिफ सुन्नत नबी के हामिल थे और हर वक्त उनकी ज़बान जिक्र व अस्कार में तिलावत कुरान पाक में गुजरती थी। इन्होंने सबसे पहले फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू से सनद बैत हासिल किया और उस पर वो कायम भी रहे और उसके बाद हजरत फिदाए मिल्लत के विसाल के बाद उन्होंने जो बैत का सिलसिला जारी रखा वो हजरत असर करीम जो सूफी बासफा और मौजूदा वक्त में उड़ीसा के अंदर में एक चहीते सुन्नत नबवी के हामिल और पीरे तरीकत शुमार किए जाते हैं और उन्होंने बड़ी शख्सियत से बैत हासिल की है। हजरत मौलाना गनी साहब के खिदमात सिर्फ हल्दिया वालों के लिए नहीं बल्कि कुर्ब जवार की, जैसा कि अभी अजीजम हजरत मौलाना फसीउल्लाह साहब ने मुख्तसर तौर पर बयान किया कि सिर्फ हल्दिया वालों की खिदमात के लिए नहीं थे बल्कि कुर्ब जवार की दावत व तबलीग का काम उन्होंने कुर्ब जवार की बहुत सारी बस्तियों में उन्होंने जा जाकर दस्तक दिया है, काम किया है, दावत इल्लाह की तरफ लोगों को रुजू कराया है और खुद भी अपने पीछे उन्होंने एक ऐसा सवाब जारिया जिंदा जावेद सवाब जारिया छोड़ा कि जो एक जय्यद आलिम की शक्ल में अजीजम हजरत मौलाना जावेद साहब कासमी
को छोड़ा कि जो उनके लिए सवाब जारिया बनकर रहे उनकी जिंदगी में और ता हमेशा की जिंदगी में। ये वो शख्सियत थी कि बहुत सारे लोग जो दुनिया से जाते हैं वो अपने पीछे कुछ ऐसी अलामात छोड़कर जाते हैं कि वो तो दुनिया से चले गए लेकिन उनकी अलामात और उनके निशानात रहती दुनिया तक कायम व दायम रहते हैं। और ये बड़े ही उलमा नवाज की उनकी सबूत इस बात पर है कि वो जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा से बहुत दिनों तक हजरत मौलाना उस्ताजुल इसातिज़ा हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन नव्वरल्लाह मरकदहू और शेरे वड़ी साहब हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब नव्वरल्लाह मरकदहू से भी बहुत दिनों तक वो मुत्तसिफ रहे और वहां पर उन्होंने बहुत सारी दर्स और तदरीस भी हासिल किया, कुछ किताबें भी पढ़ी है जो मुझे याद है। उसके बाद हजरत इन दोनों हजरात के विसाल के बाद जो उनका आना जाना आमद और रफ्त और उलमा नवाजी जामिया अशरफुल उलूम में मौजूदा अमीर शरीयत अलहाज हजरत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद फारूक साहब रईसुल जामिया से वालिहाना मोहब्बत और तमाम इसातिज़े जामिया से वालिहाना मोहब्बत और दिगर तमाम पूर्व जवान के उलमा से वालिहाना मोहब्बत थी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ये लोगों कुन आलिमन मुतअल्लिमन मुस्तमियन मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतूली अन तबग़ज़ल उलमा। ये लोगों सबसे पहले तुम या तो आलिम बन जाओ, अगर आलिम बन नहीं पाते तो मुतअल्लिम बनकर रहो, इल्म सीखने वाले बनकर रहो, और अगर इल्म सीखना नहीं चाहते और मुहिब्बन या तुम उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, ताल्लुक रखने वाले बन जाओ, रिश्ता अपना कायम कर लो। वला तकुनिल खामिसा, पांचवा न बनो। पांचवा यही है कि तुम इल्म और उलमा से बुग़्ज़ करने रखो, अदावत रखो, दुश्मनी करने लगो, नफरत करो। अगर ऐसा तुम दुनिया में तुमने किया, ये हदीस पाक के अल्फाज है, फतूली, कि तुम हलाकत में पड़ जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। उलमा से बुग़्ज़ रखने में, आलिम रब्बानी से अदावत रखने में, मदारिस से अदावत रखने में, गोया कि तुमने रसूल पाक आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत रखा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब, जिसे आज ये पूरा इलाका के एक माए नाज और एक मशहूर मुत्तकी परहेज़गार और आलिम नवाज थे, जिससे हर शख्स, हर बच्चा, हर महल्ले वाले उनसे वाकिफ है और रोशनाश है। मैं आपसे ही कहूँगा कि अल्लाह ताला, अगर दुनिया एक ऐसी चीज है कि जिस दुनिया में मौत इंसान को जरूर आनी है, 77 साल इन्होंने उम्र पाई, 77 साल में वो दाई अजल को उन्होंने लब्बैक कहा। मौत एक ऐसी चीज है कि आज तक किसने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। आई हयात ले कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से जाए। कि मौत जब आती है न अपनी खुशी से आती है न खुशी से जाती है। मौत आनी है, जरूर आएगी। अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कि तुम जहां भी रहो मौत तुम्हें आ दबोचेगी, अपने आगोश में ले लेगी। मौत के पकड़ में, मौत के झटके में तुम आ जाओगे। वलौ बुरूजिन फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे तुम एक बंद गुंबद बना लो अपने पनाहगुज़ी के लिए, पला लेने के लिए, पहाड़ और पर्वत के गुंफे में, गार में छुप जाओ, रूपोश हो जाओ। दुनिया के खित्ते में किसी जगह
पनाह हासिल करना चाहो मौत से छुटकारे के लिए तो बच नहीं सकते। वलाउ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मौत नहीं आनी है सिर्फ वहदहु ला शरीक लहू व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हज़रात मुख्तसर वक्त है, मैं अपनी बातों को चंद इसी पर खत्म करते हुए आखिर में यही अर्ज करूंगा कि आखिर में हजरत वाला जो आखिरी मुकर्रिर होंगे हमारे मेहमान खुसूसी, उनसे इल्तिजा करूंगा कि मौसूफ के लिए, मौसूफ मरहूम के लिए आप तमाम हज़रात दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने वाले उनके औलाद को बनाए और उनके औलादों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। सुभान अल्लाह।